तूने क्या सोचा कि तू बच जाएगा? ये पुलिस की वर्दी मैंने पहनी ही इसीलिए है ताकि तेरी असली जगह तुझे पहुंचा दूं। अब तेरे पिता और तू जेल में सड़ना, इस चार दीवारी के बाहर आना तुम लोगों के लिए गुनाह हो जाएगा, गुनाह। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना है। हाँ, हमें छोड़ दो, हमें बर्बाद मत करो। ऐसे मेरा बेटा और हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। चाहे तो तुम्हारे पैर पड़ेंगे। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो पैसे ले लो। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर महिमा नेता के पैर में डंडा मारती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? मैं अपनी वर्दी से बहुत प्यार करती हूँ और तुम जैसे क्रिमिनल लोगों से नफरत। तुम्हारी जो जगह है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। कांस्टेबल, गाड़ी में डालो इन्हें। पुलिस ऑफिसर महिमा उस रॉकी नाम के लड़के को जीप की तरफ धकेलती है। फिर कांस्टेबल उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। आखिर उस नेता और रॉकी ने ऐसा क्या किया था कि एक पुलिस ऑफिसर उन्हें इस तरह से धमका रही थी? आखिर इस कहानी का पूरा सच क्या है? क्या कोई कड़ी है जो इस घटना से जुड़ी है? आइए जानने के लिए शुरुआत के भाग में चलते हैं, जहां एक रॉकी बीच बाजार में एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। छोड़ दो मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। घर में मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा मत करो। ऐसा नहीं करो तो कैसा करो? तू ही है इतनी चिकनी कि मेरा मन फिसल गया। इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा मेरे साथ पहले बातें कर, मेरे साथ चल। बहुत बड़ा बंगला है मेरे पास, चल गाड़ी में चल। नहीं, छोड़ो मुझे, कोई बचाओ मुझे। Somebody help me, कोई मेरी मदद करो। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। श्रुति रोती रहती है और गिड़गिड़ाती रहती है, पर उसकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। पर महिमा अपनी सास कमला के साथ बाजार से लौट रही थी और वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और डंडे से उस लड़के को बहुत मारती है। साथ ही पुलिस को कॉल कर देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच बाजार में एक लड़की को इस तरह छेड़ने की? तुझे तो सबक मिलकर ही रहेगा। ये ले और पिट। छोड़ मुझे, छोड़। कौन है? क्यों मार रही है तू मुझे? देख, चली जाए यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। मेरे लफड़े में टांग मत अड़ा। क्यों ना टांग अड़ाऊं? ये तेरी बीवी नहीं है और अब तू गया, पुलिस आती ही होगी। तभी पुलिस की गाड़ी आती है जो कि रॉकी से उस लड़की का हाथ छुड़वाती है और उसे जीप में बैठा लेते हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया है, समझी? तुझसे तो बदला लेकर रहूंगा अब मैं। फिर पुलिस उस रॉकी को अपने साथ ले जाती है और महिमा उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा कर चली जाती है। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आता है और उसके पास नेता ओम प्रकाश का कॉल आता है और उससे बात करते ही वो डर के मारे रॉकी को छोड़ देता है और पुलिस की गर्दन पकड़ के कहता है, साले तू जानता नहीं है मेरा बाप नेता है, नेता ओम प्रकाश राव। तूने मुझे जेल में अंदर किया ना, अब देख वो तेरे साथ क्या करेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप इनके बेटे हैं, वरना मैं तो ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। तूने मुझसे माफी मांग ली इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना तेरी खटिया खड़ी कर देता। तभी रॉकी जेल से छूटकर फिर से आवारा गर्दी करने लगता है। वहीं दूसरी ओर महिमा अपने परिवार के साथ खुश थी, पर अब उसकी खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। खैर, वो अपने पति रमेश और सास ससुर को खाना परोस रही थी और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। माँ जी, पापा जी, और आप साग लीजिए ना थोड़ा सा, और मैंने बाजरे की रोटी भी बनाई है। बहू, तू मुझे दोनों चीज दे दे। अरे मुझे तो बहू 2 बाजरे की रोटी दे दे घी लगाकर। जी माँ जी। अगले दिन रमेश अपने परिवार को पिकनिक से घुमा कर लाता है तो रॉकी के गुंडे उन्हें रास्ते में परेशान करते हैं। फिर रमेश उनसे मिलने जाता है, जिसमें उसके गुंडे लोग रमेश को बहुत मारते हैं। तभी महिमा कहती है, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे पति को। मैंने बोला छोड़ो। कौन हो तुम और हमें क्यों परेशान कर रहे हो? महिमा, तुम मम्मी और पापा को यहाँ से घर लेकर जाओ। तेरी तो हड्डी का चूरमा बन के ही रहेगा और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तू है। फिर रॉकी महिमा को धमकी देकर रमेश को इतना मारता है कि वो अपना दम तोड़ देता है। अपने पति की मृत्यु देखकर महिमा पागल सी हो जाती है और उसके घर वाले भी बहुत रोते हैं।
फिर महिमा पुलिस स्टेशन में उसकी दूसरी FIR कराने के लिए जाती है, जो कि पुलिस वाला लिखता ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं बोल रही हूँ, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कर रहे? मेरी आंखों के सामने उस रॉकी ने मेरे पति को मार दिया और किसी ने हमारी मदद नहीं की। आप तो कम से कम मेरे पति को इंसाफ दिलवा दीजिए। तुम्हें बहुत प्यार और शराफत से समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। चुपचाप घर वापस चली जाओ और अपने परिवार के साथ रहो। कहीं ऐसा ना हो कि इस कंप्लेंट के चक्कर में तुम सब कुछ खो बैठो। और ये याद रखो, वो लड़का कोई आम इंसान नहीं, नेता का बेटा है, तो तुम्हारी चल नहीं सकती है। ओहो, तो अब समझी, वो नेता का बेटा है और उसने आपको पैसे दिए होंगे, इसीलिए आप मेरी कंप्लेंट नहीं लिख रहे ना? बिल्कुल ठीक पहचाना, अब जाओ यहाँ से। आप गलत कर रहे हैं, इसका हर्जाना आपको भुगतना ही होगा। गरीब मजबूर लोगों की आप बात तक नहीं सुनते। इतने में वो अपने घर लौटती है तो देखती है कि कुछ लोग उसके घर पर हमला कर देते हैं, जिससे उनका पूरा घर जल जाता है और सास ससुर बच जाते हैं। बहू, बहू देख तो क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए। हाँ बहू, अब कहाँ रहेंगे? मेरा बेटा भी चला गया। ये सब उस बदमाश लड़के की वजह से हो रहा है। क्या हुआ? पुलिस कुछ करेगी कि नहीं? नहीं माँ जी, पुलिस हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक नेता का बेटा है। अब शायद मुझे ही अपने पति को इंसाफ दिलवाना पड़ेगा। माँ जी, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ूंगी। क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ बहू, भला ये भी पूछने की बात है। हाँ बहू, मुझे तुझ पर भरोसा है। फिलहाल हमें इनसे बचना होगा, वरना ये फिर हमला कर देंगे। हाँ माँ जी, इन गुंडों से बचने के लिए हमें अपना रूप बदल कर रहना होगा। फिर महिमा IPS पुलिस ऑफिसर की तैयारी करने के लिए कुछ कर्ज लेकर पढ़ाई करने लगती है। वहीं ससुराल वाले दूसरी जगह पर अपना रूप बदल कर रहने लगते हैं। जहां एक तरफ महिमा पुलिस ऑफिसर की परीक्षा दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो रोज सुबह जल्दी उठकर भाग दौड़ कर रही थी। फिर वो परीक्षा में पास हो जाती है और आखिरकार वो 4 साल की मेहनत के बाद पुलिस ऑफिसर बन जाती है। फिर सास ससुर का आशीर्वाद लेकर कहती है, माँ जी, पापा जी देखिए, मैंने अपना आधा संकल्प पूरा किया। अब उन गुनहगारों को मुझे सजा दिलानी है। उस नेता के बेटे को और नेता को मैं छोड़ूंगी नहीं। किसी को मत छोड़ना, हमारे घर को जीना है। उन लोगों ने हमें डराया है, धमकाया है, यहाँ तक कि तुझे विधवा कर दिया। इसकी कीमत तो उन्हें चुकानी पड़ेगी। हाँ पापा जी। फिर महिमा अपने पुलिस स्टेशन में जाकर इंट्रोडक्शन देती है और सालों पहले की फाइल ढूंढती है और उसी जगह पर जाकर पूछताछ करती है। फिर उसे एक कमरे का पता चलता है। वो सालों पहले की एक कैमरे की फुटेज को निकलवाती है, जिसमें रॉकी अपने गुंडों के साथ था। आखिरकार मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब ये एविडेंस हर जगह रिवील कर दूंगी। फिर महिमा कई बड़ी बड़ी मीडिया को बुलाकर कहती है, यहाँ आप सभी को मैंने किसी खास मकसद से बुलाया है। मैं जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने आई हूँ। जब मैं आम नागरिक थी तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि ये तो सिर्फ ढोंगी धोखेबाज ओम प्रकाश राव नेता के तलवे चाटना चाहते हैं। इन लोगों ने मेरी अर्जी नहीं सुनी। मेरी आंखों के सामने मेरे पति को बेरहमी से मार दिया। अब मैं पूरी दुनिया को सच दिखाना चाहती हूँ कि इन बाप बेटी का काला चेहरा क्या है। ये देखिए, इस वीडियो को हर जगह लाइव प्ले कर दीजिए। महिमा पुलिस ऑफिसर अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करके उसके एविडेंस को ढूंढती है, जिसके बाद रिपोर्टर्स हर जगह लाइव एविडेंस दिखा देते हैं कि कैसे नेता का बेटा भरे बाजार में रमेश को मार देता है। ये देखकर सभी लोगों की आंखें खुल जाती है। ऊपर से ओम प्रकाश राव पर प्रेशर आता है और वो अपनी सीट को छोड़ देता है। वही जनता दोनों बाप बेटे का पुतला जलाकर चिल्ला रही थी और वहीं IPS ऑफिसर महिमा दोनों बाप बेटे को पकड़ कर कहती है, तूने क्या सोचा था? तू बच जाएगा। ये पुलिस की वर्दी मैंने पहनी ही इसीलिए है ताकि तेरी असली जगह तुझे पहुंचा दूं। अब तेरे पिता और तू जेल में सड़ना। इस 4 दीवारी के बाहर आना तुम लोगों के लिए गुनाह हो जाएगा, गुनाह। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। देखो, हम तुमसे माफी मांग रहे हैं, चाहे तो तुम्हारे पैर पड़ेंगे। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो पैसे ले लो। अच्छा, रिश्वत दोगे? तभी पुलिस ऑफिसर महिमा नेता के पैर पर डंडा मारती है
फिर कुछ लोग दोनों क्रिमिनल्स बाप बेटे को सड़े हुए अंडे और टमाटर फेंक कर मारते हैं। मारो मारो, ये लोग इसी लायक है। फिर पुलिस ऑफिसर महिमा उन्हें जीप की तरफ धक्का मारती है। जीप में बैठने के बाद दोनों जेल पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उनके किए की सजा मिलती है। वहीं दोनों सास ससुर महिमा पर गर्व करते हुए कहते हैं, बहू, हमें तुझ पर बहुत फक्र हो रहा है कि तू हमारी बहू है। आखिरकार तूने पुलिस ऑफिसर बनकर हमारे बेटे को इंसाफ दिला ही दिया। हाँ बहू, सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तू हमारी बहू है, और अब बेटी भी। रमेश तुझे देखकर बहुत खुश हो रहा होगा। हाँ माँ जी। इस तरह महिमा पुलिस ऑफिसर बनकर अपने पति को इंसाफ दिला देती है और मासूम लोगों की मदद करती है।